जंगल का राजा शेर बूढ़ा हो चला था। उसकी शक्ति भी अब बहुत कम हो गई थी। उसमें इतना बल नहीं था कि वो जंगल में जाकर शिकार कर सके। इस स्थिति में उसने समस्त भूखे रहने की नौबत आ गई थी। एक दिन अपनी गुफा में बैठा शेर सोचने लगा कि यदि यही स्थिति रही तो मेरी मृत्यु निकट है। उसे कोई न कोई उपाय जरूर सोचना चाहिए ताकि बैठे बिठाए ही भोजन की व्यवस्था हो जाए। वह सोचने लगा और कुछ ही देर में उसे एक उपाय सूझ गया। एक चिड़िया की सहायता से उसने पूरे जंगल में अपने बीमार होने की खबर फैला दी। जंगल के राजा शेर के बीमार होने की खबर जंगल में चारों तरफ फैल गई और सब जानवर उसका हालचाल पूछने के लिए उसके पास आने लगे। शेर इसी ताक में था, जैसे ही कोई जानवर उससे मिलने गुफा में प्रवेश करता तो वह उसे दबोचकर मार डालता और उसे चक्कर खाता और अपना पेट भर लेता। हर दिन कोई न कोई जानवर उसे देखने आता रहता और शेर को गुफा में ही शिकार हाथ लग जाता। उसके दिन बड़े मज़े से गुजरने लगे। अब उसे भोजन के लिए जंगल में भटकने की आवश्यकता भी नहीं रही थी। बिना मेहनत के उसे अपनी ही गुफा में भरपेट भोजन मिलने लगा। कुछ ही दिनों में वह अच्छा मोटा हो गया। एक सुबह एक लोमड़ी उसे देखने आई। लोमड़ी चालाक थी। वह गुफा के अंदर नहीं गई बल्कि गुफा के द्वार पर खड़ी हो गई। वहीं से उसने शेर से पूछा, वनराज, आपकी तबीयत कैसी है? क्या अब आप अच्छा महसूस कर रहे हैं? कौन हो मित्र, अंदर तो आओ। बीमार बूढ़ा शेर बाहर तक मिलने नहीं आ सकता। मेरी दृष्टि भी कमज़ोर हो गई है। मैं यहाँ तुम्हें ठीक से देख भी नहीं पा रहा हूँ। आओ मेरे पास आओ, मुझसे आखिरी बार मिल लो। मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। शेर ने बहला फुसलाकर लोमड़ी को अंदर आने का प्रयास किया। शेर के बोलते समय लोमड़ी बड़े ही ध्यान से गुफा के आसपास का नज़ारा देख रही थी। शेर की बात खत्म होते ही वह बोली, वनराज, मुझे क्षमा करें, मैं अंदर नहीं आ सकती। आपकी गुफा में अंदर जाते हुए जानवरों के पैरों के निशान तो हैं, किंतु बाहर आते हुए नहीं। इसका अर्थ मैं समझ गई। सब कुछ जानते बूझते हुए भी यदि मैं अंदर आ गई तो उन जानवरों की तरह मैं भी मारी जाऊंगी, जिनके पैरों के निशान अंदर तो जाते हैं पर बाहर नहीं आते। इसीलिए मैं जा रही हूँ। लोमड़ी ने जंगल में जाकर बूढ़े शेर की करतूत सभी जानवरों को बता दी। उसके बाद कोई भी जानवर शेर से मिलने नहीं गया। इस तरह अपनी बुद्धिमानी से लोमड़ी ने न सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि जंगल के अन्य जानवरों को भी शेर के हाथों मरने से बचा लिया। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की गलतियों से सबक लेते हैं।